बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की वादियां बर्फबारी से सफेद हैं। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में ठिठुरन भी बढ़ गई है। उत्तराखंड में अचानक मौसम बदलने से ऊंचे वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। कई पहाड़ियां दूध जैसी सफेद हो गई हैं। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। पूरी केदारपुरी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वहीं बर्फबारी के बाद केदारनाथ में ठंड पहले से और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन श्रद्धालु लगातार धाम का रुख कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की है और यात्रा में गर्म कपड़े साथ लाने को कहा है, क्योंकि अगले कुछ दिन मौसम खराब रहने के आसार हैं। बद्रीनाथ धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। नर नारायण पर्वत पर भी बर्फ की सफेद चादर जमने लग गई है। शीतकाल की पहली बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यात्री अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं चमोली के तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। विश्व प्रसिद्ध ओली की चोटियों पर भी बर्फबारी के बाद पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन पर्यटकों का जोश हाई है और बर्फबारी से सैलानी बहुत खुश हैं। काफी ठंडा भी हो गया, काफी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी अक्टूबर के महीने में यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, तो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मौसम खूब काफी बढ़िया है। ऊपर आ रहे थे तो बारिश हो रही थी, पर ऊपर आते आते ठीक ठाक बर्फ पड़ गई है। ठंडा भी काफी हो रहा है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बारिश और बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। एक तरफ जहां श्रद्धालु बर्फबारी देख उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सैलानी ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। यमुनोत्री धाम के ऊपर बुघियालो, सप्तऋषि कुंड, बंदर पुंछ, कालंदी पर्वत, गरुड़ गंगा टॉप पर जमकर स्नोफॉल हुआ है। इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू, थोड़ी देर पहले बरसात शुरू हुई और अब लगातार यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। और इसी प्रकार से अगर बर्फबारी रही तो देर रात तक यहाँ पर लगभग आधा से 1 फीट बर्फ पड़ने की संभावना है। लगातार ऊंची पहाड़ियों में भी बर्फबारी जारी है और यहाँ पर ठंड का भी बहुत बड़ा प्रकोप बढ़ गया है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। पिथौरागढ़ में भी मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों में खासा बदल गया है। यहाँ व्यास और दारमा घाटी के 14 गांव पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। दारमा घाटी के ज्योतिर्लिंग कांग में भी जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने के साथ ही निचले क्षेत्रों में बारिश भी हुई है, जिस कारण तापमान बहुत तेजी से गिर गया है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते रोज भी जमकर बर्फबारी हुई थी। कुल मिलाकर सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों का सफेद श्रृंगार हुआ है और पहाड़ बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सैलानी और अधिक संख्या में पहाड़ों का रुख करेंगे और इस सुंदरता का दीदार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहाड़ों में जहां भारी बर्फबारी हुई है, तो वहीं इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तेज हवा के बाद यहां पर भारी बारिश हुई और इससे यूपी के कई जगहों पर मौसम में बदलाव आया है, जिसकी मार भी पड़ी है और किसानों की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी मौसम पूरी तरह से बदल गया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ का ही बसेरा नजर आएगा। पहाड़ों में बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई है। लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। ये तस्वीरें कश्मीर के बांदीपोरा से आई हैं। यहाँ का राजधान टॉप बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ है। बर्फबारी से पहाड़ सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। बांदीपोरा राजमार्ग समेत दक्षिण कश्मीर के शोपिया में भारी बर्फबारी हुई है। पुंछ और राजौरी में भी स्नोफॉल से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हालात ये है कि शोपिया को पुंछ और राजौरी से जोड़ने वाला 185 किलोमीटर लंबा राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर करा रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और मौसम विभाग के मुताबिक अब आने वाले दिनों में बर्फबारी लगातार होगी।
जिससे कि लोगों की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। सोमवार को सीजन की पहली बर्फबारी दक्षिण कश्मीर के शोपिया के पहाड़ों पर हुई। लद्दाख के द्रास में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे न्यूनतम तापमान 0 से 5.8 डिग्री नीचे पहुंच गया। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानों तक देखने को मिला। मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई और इस बारिश ने पहली बार ठंड का एहसास कराया। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की रात कई जगहों पर बारिश हुई। हवा तो पहले से ही चल रही थी। आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है, जिनमें उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश आफत का सबब बन गई है। फतेहपुर में किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। अचानक तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों के धान और दूसरी खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। धान के अलावा आलू, सरसों और केले की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश होने के वजह से, ओले गिरने की वजह से जो है धान की फसल सबसे ज्यादा बेकार हुई है और किसान बहुत परेशान हो गया है। पूरी जो काटा था वो भी बर्बाद हो गया, जो खड़ा हुआ था वो भी बर्बाद हो गया पूरी तरह से। फर्रुखाबाद में भी बारिश ने किसानों के आगे संकट पैदा कर दिया है। सरसों समेत फूल गोभी की फसल को नुकसान हुआ है। तोरई और आलू की फसल भी खराब हो गई है। इसको तो भाव तेजा तो समझो खराबी हो गई। अच्छा, आलू वगैरह में क्या नुकसान हो रहा है? आलू सब भीग गया है, जितना गड़ गया है वो भी खराब हो गया। जो गड़ गया वो सड़ने की क्या? हाँ, सड़ने की उम्मीद है पूरी। इसमें तुरैया है, आलू है, गोभी है, सरसों है और भी कुछ चीजें हैं। इससे बहुत सारा नुकसान हुआ है। शाहजहांपुर में आंधी तूफान के साथ रात भर बारिश मुसीबत लेकर आई। किसानों की धान और गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। कानपुर में भी बारिश ने कहर बरपाया। मौसम में आए बदलाव से किसानों की जो फसलें तैयार थी अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। सब्जियां भी प्रभावित हुई हैं। पीलीभीत में बारिश और तेज हवाओं के चलते एक पेड़ सड़क से गुजर रही बस के ऊपर गिर गया। वो तो गनीमत रही कि बच्चों की जान बच गई। पंजाब और हरियाणा समेत कई मैदानी इलाकों में बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण भारत में भी बारिश होने का अनुमान है। तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद आदि कैलाश देश ही नहीं बल्कि दुनिया में स्थापित हो गया है। बावजूद इसके आदि कैलाश का सफर अभी भी आसान नहीं है। इस इलाके को धार्मिक पर्यटन के नक्शे में स्थापित करने की जरूरी सुविधाएं जुटाना पहली शर्त है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसे आदि कैलाश पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर के इलाके को एक नई पहचान दी है। पीएम ने यहां मौजूद आदि कैलाश के साथ ही पार्वती सरोवर के भी दर्शन किए और ये दोनों धार्मिक पर्यटन स्थल पीएम की मौजूदगी के साथ ही पूरी दुनिया में चर्चित हो गए। पीएम के दौरे के बाद बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी आदि कैलाश को धार्मिक रहस्यों से भरपूर देवताओं वाला स्थान करार दिया। साथ ही इसे रोमांच और आध्यात्म से भरपूर भी बताया। तो ऐसे में तय है कि आदि कैलाश आने वाले दिनों में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सैलानियों की पहली पसंद बनने जा रहा है। लेकिन सुविधाओं को लेकर यहाँ अभी एक नहीं बल्कि दर्जनों सवाल बने हुए हैं। जब इतने ज्यादा पर्यटक अगर यहाँ पे आने लगेंगे तो सरकार ने इस बारे में सोचना पड़ेगा कि यहाँ की यातायात व्यवस्था और वहाँ पे यात्रियों के रुकने के लिए कुछ अच्छे होम स्टे और बनाने के और व्यवस्थाओं को और अच्छा इनको करना पड़ेगा वहाँ पे। आदि कैलाश के दर्शनों के लिए जोलिंगकोंग पहुंचना जरूरी है। जोलिंगकोंग के लिए रोड तो कट गई है, लेकिन इस रोड पर सफर करना अभी भी मौत को दावत देने से कम नहीं है। हालात ये कि धारचूला से लेकर गुंजी तक करीब 100 किलोमीटर के सफर में हर पल खतरा है। और यही नहीं, सैलानियों के ठहरने के लिए यहाँ एक अदद होटल तक नहीं है। चाइना बॉर्डर के करीब का ये इलाका अभी भी बिजली, पानी और मोबाइल सेवा से कोसों दूर है। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ हेल्थ सर्विस का भी है। इस इलाके में कहीं कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है।
यहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का भी तेजी से विकास हो रहा है। बीआरओ द्वारा वहाँ तक के लिए सड़क बनाई जा रही है और अभी जल्दी ही उसको हैंडओवर भी कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये वाला एरिया स्वदेश दर्शन के अंतर्गत भी शामिल है। तो गुंजी में, चूंकि गुंजी से आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों के लिए रास्ता जाता है, तो उसके लिए एक मास्टर प्लान। वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है।